वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग थर्ड स्लिप का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जावा में। यहाँ पे बोला गया है राइट ए जावा प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है यूज़ स्टैटिक कीवर्ड। तो हम लोग को एक स्टैटिक कीवर्ड लगा के हम लोग को एक फंक्शन टाइप बनाना पड़ेगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं वो चेक करने के लिए। तो उसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग को एडिटर ओपन कर लेना है कोई भी। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो यहाँ पे मैं स्कैनर के थ्रू यूज़र इनपुट ले रहा हूँ। अगर आप बफर रीडर लोगे तो आप लोग को उसके हिसाब से पैकेज को इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग ने यूटिल पैकेज से स्कैनर को ले लिया। उसके बाद इंपोर्ट और यहाँ पे लिखूँगा जावा डॉट लैंग डॉट मैथ। तो ये जो मैथ क्लास है यहाँ से हम लोग पावर फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद आपको लिखना है पब्लिक, उसके बाद क्लास, उसके बाद आपको नेम देना है आपके प्रोग्राम का। स्लिप 3A नाम देता हूँ। तो आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन कैच ये है कि आप जो भी नाम दोगे उसी नाम से आपको प्रोग्राम सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लिए। उसके बाद अभी आपको लिखना है यहाँ पे स्टैटिक, जो कि हम लोग को बोला गया था स्टैटिक बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बुलियन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बुलियन यानी कि ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं वो चेक करेगा। तो यहाँ पे मैं नाम ही ये दे देता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग मैंने दे दिया और यहाँ पे मैं एक एन को पास कर दूंगा। ये एन हमारा रहेगा यूज़र से इनपुट, ठीक है। तो यूज़र से जो भी इनपुट लेंगे वो एन यहाँ पे रहेगा। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर स्टैटिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फंक्शन को लिखेंगे, यानी कि जो हम लोग का चेक करेगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं वो से यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं इन टेम्प करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को जो जो चीज़ ज़रूरत है वो लिखता हूँ यहाँ पे। तो डिजिट्स यहाँ पे हम लोग 0 कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एक लास्ट नंबर जो कि हम लोग का होता है, और एक उसके बाद हम लोग को होता है सम, ठीक है। तो सम यानी कि सम करके जो भी रिज़ल्ट आएगा वो चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल्स को लिख लिया है। अभी हम लोग असाइन करते हैं। तो यहाँ पे टेम्प वेरिएबल को असाइन कर देंगे एन का अंदर जो भी वैल्यूज़ है उन सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे एन के अंदर जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो टेम्प के अंदर चली जाएंगी। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग वाइल लूप को चलाते हैं और यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ ताकि अच्छे से आप लोग को पता चले। तो यहाँ पे वाइल लूप करेंगे। अगर वाइल में क्या चेक करेंगे, अगर टेम्प के अंदर जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होता है तो ही हम लोग वाइल लूप को चलाएंगे। तो ये चीज़ है हम लोग को लिखना है। और वाइल लूप के अंदर क्या करेंगे, तो यहाँ पे टेम्प के अंदर किस वैल्यू को लेके आएंगे, तो टेम्प डिवाइड बाय 10। तो ये जो टेम्प डिवाइड बाय 10 करेंगे उसको हम लोग टेम्प के अंदर स्टोर करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे डिजिट्स को हम लोग प्लस प्लस कर देंगे जो कि हमारा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये कर दिया है। वाइल लूप हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वाइल लूप के बाहर, जस्ट बाहर आपको क्या करना है, टेम्प के अंदर वापस से एन को रख देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा वाइल लूप चलाएंगे। तो यहाँ पे वाइल, और इस बार हम लोग चेक करेंगे वापस से टेम्प ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अगर होता है तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि अभी उसके अंदर हम लोग चलाएंगे लास्ट इक्वल टू, तो टेम्प मॉड बाय टेम्प मॉड 10। तो इससे हम लोग को जो वैल्यूज़ है वो लास्ट का जो वैल्यूज़ आता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का जो बच गया है वो लास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है, मतलब कि सपोज़ 153 डाला तो 153 मॉड 10 करेंगे तो यहाँ पे 3 जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और वो जो 3 है वो यहाँ पे लास्ट के अंदर ऐड स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब बेसिकली ये है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद सम के अंदर हम लोग सम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सम कैसे करेंगे,
तो यहाँ पे मैं करता हूँ सम इक्वल्स टू, ओके सम प्लस इक्वल टू, यानी कि सम इक्वल टू सम प्लस, और यहाँ पे हम लोग वो मैथ ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मैथ क्लास। तो मैथ में से पावर का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्यूब निकाल रहे हैं, तो आप लोग पावर नहीं लगाओगे, तो डायरेक्टली आप लोग ऐसा कर सकते हो कि लास्ट डिजिट को हम लोग पावर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो आप लोग डायरेक्टली पावर यानी कि क्यूब निकालना है। बेसिकली ये चीज़ है, आप लोग को समझना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पहला जो पैरामीटर रहेगा वो लास्ट रहेगा, यानी कि हम लोग का कोएफिशिएंट लास्ट रहेगा, और जो हम लोग का एक्सपोनेंट रहेगा वो हमारा डिजिट्स रहेगा। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे हम लोग डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि 2 ब्रैकेट हम लोग ने ओपन किया था। उसके बाद हम लोग लास्ट वाले डिजिट को रिमूव करना चाहते हैं टेम्प के अंदर से, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो हमारा जो लास्ट वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो लूप है वो ख़त्म हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे इफ़। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ़ के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन ये चेक करेंगे हमारा n जो है इक्वल टू सम है कि नहीं। अगर वो सम होता है तो हम लोग ये इफ़ कंडीशन वाला कोड चलाएंगे। तो उस इफ़ कंडीशन में क्या रहेगा, अगर ये सम होता है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, एल्स हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग का एक ही लाइन का कोड है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे अगर रिटर्न ट्रू किया है उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, एल्स में हम लोग लिखेंगे एल्स, और यहीं पे हम लोग कर देंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ने लिया था यहाँ पे बुलियन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने ये जो बुलियन लिया था वो इसके लिए ही लिया था, ट्रू फॉल्स को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग करते थे या ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं, यहाँ पे प्रिंट कर देते थे। अगर n इक्वल टू सम है तो यहाँ पे प्रिंट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर करते थे, एल्स प्रिंट नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इसका मतलब यही है, लेकिन हम लोग को स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना था, इसलिए हम लोग इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी ट्रू एंड फॉल्स, वो ट्रू एंड फॉल्स हम लोग मेन फंक्शन में भेजेंगे। तो अभी हम लोग को मेन फंक्शन ही लिखना है। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला स्टैटिक वाला फंक्शन है वो हो चुका है। अभी हम लोग को मेन फंक्शन लिखना है। तो मेन फंक्शन को लिखते हैं यहाँ पे, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहाँ पे हमारा जो आ चुका है, और यहाँ पे स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट आपको पता है, तो यहाँ पे आप लोग को वो लगा देना है आर्ग्स, और यहाँ पे ब्रैकेट आप लोग कहीं पे भी लगा सकते हो। उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर हम लोग कोड लिखेंगे, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हमारा कोड रहेगा इंट, और यहाँ पे मैं एक नंबर वेरिएबल ले लेता हूँ नम करके, और यहाँ पे हम लोग यूज़र से इनपुट ले लेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम रन होते ही यूज़र से इनपुट ले लेंगे। तो यहाँ पे SC ही कर देता हूँ स्कैनर का। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं ये SC की जगह, और यहाँ पे न्यू स्कैनर। तो यहाँ पे हम लोग ने स्कैनर ले लिया है, और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पे हम लोग को कंसोल में ही पूछ लेगा कि हम लोग को यूज़ क्या करना है। तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग यूज़र को एक मैसेज दे देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो यहाँ पे आप लोग प्रिंट करवाओ या फिर प्रिंट ln करवाओ, ठीक है, आप लोग के ऊपर है। यहाँ पे यूज़र को ये मैसेज दूंगा, प्रिंट एंटर एन नंबर। तो वो एंटर एन नंबर यानी कि यूज़र को ये बता रहा हूँ कि आप एक नंबर को पुट करो, ठीक है। तो उस नंबर के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं नम इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, यानी कि हम लोग का जो भी वैल्यू आएगा वो SC के अंदर से आएगा। तो वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो नंबर पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं इंटीजर वैल्यू, इसलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट इंट कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू लोगे तो खाली नेक्स्ट को रखना है, यहाँ पे ये INT नहीं लगाना है, ठीक है। आप लोग को ये चीज़ पता होगा, बेसिक जावा है। और यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो गया। अभी यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे इफ़। तो यहाँ पे हमारा जो रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स था उस हिसाब से यहाँ पे कंडीशन को चेक करेंगे। यहाँ पे आप लोग को अभी हम लोग को ये जो फंक्शन बनाया था स्टैटिक कीवर्ड वाला,
तो यहाँ पे हम लोग को लिख लेना है उस चीज़ को, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया है, और यहाँ पे हम लोग ने जो इंट नम दिया था वो यहाँ पे हम लोग ने नम को पास करेंगे, ठीक है। ये जो n है और ये जो num है वो एक ही समझ लो। num के अंदर आप लोग का यूज़र जो है इनपुट करेगा, वही चीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा n के अंदर, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूज़र को मैसेज दे देंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे आप लोग प्रिंट ln भी कर सकते हैं, आप लोग के ऊपर है। तो यहाँ पे प्रिंट ln का मतलब है नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, तो बेसिकली यही है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर यहाँ पे ये जो चीज़ है वो हो जाता है, हम लोग का जो कैलकुलेट हो जाता है, यहाँ पे अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो ये वाला आउटपुट देगा, अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो एल्स वाला आउटपुट देगा। तो यहाँ पे ये हम लोग का ट्रू वाला हो चुका है। अभी एल्स पार्ट लिखते हैं, एल्स, और एल्स के अंदर भी हम लोग ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं एक लाइन का कोड लिख रहा हूँ, तो इसके लिए आप लोग को ये चीज़ ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट में लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने पूरा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली दे दिया है। अभी हमारा प्रोग्राम पूरा हो चुका है, और इसको मैं कंपाइल करता हूँ और देखते हैं कुछ अगर एरर आता है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट की स्पेलिंग मैंने प्रिंट कर दिया है, कौन से लाइन में, एंटर एन नंबर, तो एंटर एन नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके। यहाँ पे प्रिंट का स्पेलिंग आपको देख लेना है, और यहाँ पे मैं करता हूँ कंपाइल, और यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है, यानी कि रन हो जाना चाहिए। तो हमारा जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है वो होता है एक 153। तो यहाँ पे अगर मैं एंटर करूँ तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आउटपुट में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आउटपुट में आ चुका है। और एक बार हम लोग रन कर लेते हैं, और इस बार हम लोग 45 डालते हैं, तो ये नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चल चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।